नमस्कार। सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 15 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा नहीं सकते, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय आज़ादी को लेकर है। पूरा देश जानता है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को आज़ादी दिवस यानी स्वतंत्रता के दिवस में मनाया जाता है। बहुतों की छुट्टी रहती है, सरकारी स्कूलें, कॉलेजें और कार्यालय छुट्टी रहते हैं, परंतु अखबार ही ऐसा चीज़ है जो कभी छुट्टी नहीं लेती। कई लोग छुट्टी लेते हैं। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आज आप छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं काम पर हूँ और मेरा काम है लगातार लिख कर देशवासियों की सेवा करना। स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं भी लिख रहा हूँ। हालांकि देश के अधिकांश अखबारों में आज अवकाश है। टेलीविज़न चैनलों में अवकाश नहीं होता, लेकिन वे केवल बकवास के लिए उपस्थित होंगे। किसी को नेहरू को गरियाना होगा तो किसी को नरेंद्र के कसीदे पढ़ने होंगे, लेकिन मैं लगातार शकील बदायूनी को याद कर रहा हूँ। शकील बदायूनी हमारे लेखक बिरादरी के थे। वे आज होते तो उन्हें भी मंगलसूत्रों की कथित लुटेरा बिरादरी कहा जाता। अच्छा हुआ कि शकील साहब आज नहीं, वे नहीं हैं, लेकिन उनके लिखे कौमी तराने आज भी हमारे पास हैं, हमारे कानों में गूंज रहे हैं। शकील साहब के कौमी तराने में लाल किले से दिए जाने वाले भाषणों से कई ज़्यादा औज है, संकल्प है, राष्ट्रभक्ति है। उन्होंने अंधभक्ति की ही नहीं, न नेहरू की और न किसी और की। वे देशभक्त थे, पक्के देशभक्त। बात साल 1964 की है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का युग समाप्त हो गया था और उसी साल लीडर फिल्म बनी थी। लीडर फिल्म के लिए शकील बदायूनी ने जो गीत लिखा था, जिसे नौशाद ने संगीत दिया था और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, वो गीत आज तक मरा नहीं, फिजाओं में गूंज रहा है, लगातार गूंज रहा है, क्योंकि वो गीत कौमी तराना है, कोई जुमला नहीं। जुमला होता तो कभी का मर चुका होता। शकील साहब ने लिखा था, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सिर कटा सकते हैं, लेकिन सिर झुका सकते नहीं। शकील बदायूनी ने ये बात केवल मुसलमान सिरों के लिए नहीं, बल्कि केवल हिंदू सिरों के लिए भी नहीं, उन्होंने ये बात हर राष्ट्र भक्त हिंदुस्तानी के लिए कही थी। उन्होंने विभाजन की विभीषिका को अपनी आंखों से देखा था, भुगता था। वे चाहती तो विभाजन के वक्त ही नवसृजित भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाते, लेकिन गए नहीं। न शकील साहब गए और न नौशाद साहब गए। मोहम्मद रफ़ी का तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनका मन तो हरि दर्शन को तरपता रहता है। शकील बदायूनी ही नहीं, हमारे शकील ग्वालियरी भी देश छोड़कर नहीं गए। करोड़ों मुसलमान नहीं गए। उन्हें यदि केवल मज़हब की बिना पर बने पाकिस्तान में जाना ही होता तो वे चले जाते, लेकिन वे रह गए ताकि वे आज़ादी के 78वें साल में आकर भाजपाइयों और संघियों की गलतियाँ, गोलियाँ और गालियाँ और लाठियाँ न खा सके, बुलडोज़र से बुलडोज़र किए जा सके। बहरहाल मैं बात कर रहा था उस जज्बे की जो शकील बदायूनी के तराने में है। वे लिखते हैं कि हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है, मुस्कुराकर खाई है सीने पे अपने गोलियाँ, कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं। मुश्किल है कि जो जन्नत हमें विरासत में मिली थी, उसके आज 3 टुकड़े किए जा चुके हैं। उसी जन्नत का एक हिस्सा मणिपुर लगातार 2 साल से जल रहा है। आज भी इस जन्नत की हिफाजत के लिए देश के जवानों को अपने सीने पर दुश्मन की गोलियां खाना पड़ रहा है। जिस दिन भाजपाई और संघी मित्र देश के विभाजन की विभीषिका का स्मरण दिवस मना रहे थे, तभी कश्मीर में हमारी सेना का एक कैप्टन शहीद हो रहा था। उसे विभीषिका की नहीं, आज़ादी की फिक्र थी। विभीषिका तो आई और चली गई। वे लोग अनाड़ी हैं और जो विभीषिका के बहाने उस नफ़रत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं जो कभी की समाप्त हो चुकी थी। शकील साहब ने लिखा है
क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, जा नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने। लाख फौजी लेके आई अमन का दुश्मन, कोई रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज भी हम आज़ादी के पहले की हालत का सपना या सामना कर रहे हैं। हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, लेकिन नफ़रत का कोई शोला एकता की हवा के सामने आखिर कैसे टिक सकता है? क्योंकि एकता का पत्थर ना कोई लठैत हिला सकता है और न कोई अंधभक्त। शकील साहब ने जो लिखा वो आज भी मौजूद है। वे साफ साफ कहते हैं कि मुल्क ने एक बार धोखा खाया है, बार बार धोखा नहीं खाया जा सकता। दुर्भाग्य ये है कि आज भी मुल्क को धोखा देने की कोशिश की जा रही, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। लेकिन आप तो शकील बदायूनी साहब को पढ़ते रहिए, मोहम्मद रफ़ी को सुनते रहिए। वक्त की आज़ादी के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर ज़िंदगी का रुख बदलते जाएंगे। गर वतन में भी मिलेगी कोई गद्दार वतन, अपनी ताकत से हम उसका शर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। आप सभी समझदार हैं, नफ़रत और मोहब्बत का महत्व समझते हैं, पहचानते हैं कि कौन नफ़रत फैला रहा है, कौन मोहब्बत की बात कर रहा है। देश को किस जज्बे की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि नफ़रत के जहर से आपका क्या क्या नुकसान हुआ है, मुल्क की एकता कितनी जर्जर हुई। तो आइए सिर कटाने के जज्बे के साथ देश को मिले आज़ादी का जश्न मनाएं और पुराने ज़ख्मों को कुरेदने वाले नाखून लगातार काटते रहें, कुतरते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।